हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और शेक्सपियर के 80% क्वेश्चंस इन्हीं 4 ग्रेट ट्रेजेडीज से पूछे आते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की इन 4 ग्रेट ट्रेजेडी से संबंधित 100 MCQ दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो का आनंद लें और वीडियो को लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को समझते हुए बहुत ध्यान से चलें, क्योंकि इनमें से ही आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हैमलेट के साथ में। और हमारा पहला प्रश्न आज का होगा, तो अपने पहले प्रश्न तक चलते हैं कि हैमलेट इज सेट इन। तो हैमलेट जो है कहाँ सेट होता है, उसको कहाँ पे लेके जाता है, तो उसकी जो कहानी है डेनमार्क में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, हैमलेट इज। तो मैं बताना चाहूँगा कि हैमलेट जो है किंग भी है और प्रिंस भी है, लेकिन पूरी जो कहानी है वो मुख्य रूप से हैमलेट, जो प्रिंस हैमलेट है उसके आसपास में घूमती है। तो इसलिए हैमलेट को जो है हम यहाँ पर प्रिंस के लिए ज़्यादा जो ये प्रीफर रहेगा। हैमलेट्स फादर इज आल्सो हिज। तो हैमलेट के जो पिता हैं वो और कौन है, तो हैमलेट के जो पिता हैं वो है उसके अंकल, और वो उसके अंकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्लैडियस पॉइजन्ड। क्लैडियस जो है मतलब जहर, एक तरीके से जहर डालता है। वो किसके उसमें डालता है, वो मैंने बताया था स्टोरी में कि क्लैडियस है जो हैमलेट का अंकल है, और वो जो है जो महाराजा हैमलेट यानी ओल्ड हैमलेट, उसके कान में मॉर्निंग में जो है वो अपने जो बगीचा होता है उसमें घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी आंखें लग जाती हैं। तो उसका अवसर पाकर जो वो महाराज हैमलेट के कान में जो जहर की एक बहुत ही जो खतरनाक जहर होता है उसकी 2 बूंदें डाल देता है, जिससे जो है महाराज हैमलेट की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजमहल में वो ये शोक समाचार को जो है सुनाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, द घोस्ट इज फर्स्ट स्पॉटेड। जो महाराज हैमलेट का भूत है, मैंने बताया था कि उसके बाद में जो पहरेदार होते हैं महल के, वो देखते हैं कि महाराज हैमलेट का भूत जो है यानी उनकी आत्मा जो भटक रही है। तो किले के बाहर जो है वो महाराज हैमलेट का भूत जो है आप दिखाई पड़ता है। द घोस्ट क्लेम्स ही इज। घोस्ट क्या दावा करता है, या घोस्ट किस तरह से पूरी तरह से दिखाई देता है, तो घोस्ट जो है बिल्कुल हूबहू वो महाराज हैमलेट की तरह होता है। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हैमलेट इज वेयरिंग। जो पहला जो मुख्य रूप से फर्स्ट सीन है, दृश्य है जो भी नाटक का प्ले का, जो महाराज हैमलेट है वहाँ उन्होंने क्या पहना हुआ है, तो फ्रेंड्स उन्होंने पहना हुआ है मॉर्निंग क्लॉथ। तो ये मॉर्निंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, ये होगा एम मॉर्निंग, यानी कि मॉर्न वाला सुबह होगा हमारा मॉर्निंग क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, हैमलेट क्लेम्स टू बी एफिलिएटेड बाय। जो हैमलेट है वो किससे एफ्लेक्टेड हो जाता है, और क्या जो है वो मतलब एक स्वामी रचता है कि वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो मेलनकोली। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, हैमलेट्स फेमस स्पीचेज आर कॉल्ड। तो हैमलेट की जो प्रसिद्ध स्पीच है उसको क्या बोला जाता है, तो बोले थे सोलिक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट नॉइज ड्राइव द घोस्ट ऑफ स्टेज। तो एक कोक्स क्रो यानी एक जो कौवे की आवाज़ है वो जो है हैमलेट जो भूत है महाराज का उसको जो है स्टेज से बाहर भगा देती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे 10 क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाए थे, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। डिस्कस तो कर पाए थे, लेकिन
कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिस कारण जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से जो रिकॉर्ड हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं और फटाफट जो है हम इन सभी प्रश्नों को जो डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों चाहूँगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमने वीडियो उठाया आप तक जो स्टडी मटेरियल है उसको MCQs के माध्यम से पहुंचाने का। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में छोटी सी बेल आइकन आपको दिखाई देगा तो उसको भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ हेमलेट प्रोफेस्ड लव फॉर। जो हेमलेट था वो किसको बेइंतहा लव करता था, दैट इज ओफिलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। वैसे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से और 25 तक दूसरी जो वीडियो है इसका उसमें है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बाई चांस आप उस पार्ट तक ना पहुँच पाए तो मैं यहीं दे रहा हूँ आपको। वाई आर रोजन क्रेजेंट्स एंड गिल्डन स्ट्रीम इन डेनमार्क। तो रोजन क्रेंट्स और गिल्डन स्ट्रीम जो है डेनमार्क में वो किस लिए हैं, तो वो है टू फाइंड आउट वाई हेमलेट इज एक्टिंग मैड। वो ये पता लगाने के लिए है कि हेमलेट जो है पागल होने का जो नाटक कर रहा है या क्या वो सच में पागल है या केवल जो एक स्वांग रच रहा है। वेयर डज हेमलेट गो टू यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के लिए हेमलेट कहाँ जाता था, वो जाता है जर्मनी। और व्हाट रिलीजन वाज डेनमार्क एट टाइम ऑफ राइटिंग। जो जिस समय का ये प्ले है दिखाया गया है उस समय वहाँ कौन सा धर्म था, तो वहाँ फ्रेंड्स था उस समय प्रोटेस्टेंट धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर डज हेमलेट से ओफिलिया शुड गो। तो वो कहाँ कहता है कि ओफिलिया को जाना चाहिए, तो वो कहता नन्नेरी। हाउ डज ओफिलिया डाई। तो ओफिलिया की मृत्यु कैसे होती है, तो सी ड्रॉनिंग, वह जो है डूबने के कारण उसकी मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वेयर डज द घोस्ट से ही वेंडर्स। तो कहाँ कहा जाता है कि भूत जो है बाहर हेमलेट का जो घूमता है, तो होता है पुर्गेटरी, यानी कि जो महल है उसका जो चबूतरा है एक, वहाँ पर जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा, व्हेन द प्ले बिगिंस द कैसल इज सेलिब्रेटिंग। जब प्ले शुरू होता है तो वहाँ क्या है, किंग क्लैडियस एंड क्वीन जर्ट्रूड्स की जो मैरिज होती है उनकी, क्योंकि वो दोनों मिलकर जो है किंग हेमलेट की हत्या करते हैं। हु सर्वाइव्स द प्ले। तो हु सर्वाइव द प्ले, तो प्ले को जो है मुख्य रूप से जीवित रखने का काम कौन करता है, तो वो फ्रेंड्स करता है होरेशियो। और क्वेश्चन नंबर 20 होगा, दे आर इमेज थ्रू आउट द प्ले रिलेटिंग टू। तो पूरी जो प्ले में एक इमेज है वो किससे जो है संबंधित होती है, तो वो होती है ईयर्स से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 होगा हमारा, द हेल्थ ऑफ ए स्टेट सीम्स रिलेटेड टू। तो जो एक हेल्थ की जो इमेज है, जो ख्याति एक रची है, तो किससे रिलेटेड जो है संबंधित दिखाई जाती है, तो वो होती है द मॉरल स्टेट ऑफ द लीडर। क्वेश्चन 22, यंग फोर्टिनब्रास सेज ही इज इन्वेडिंग। यंग फोर्टिनब्रास कहता है कि वह आक्रमण कर रहा है, तो आक्रमण वह कहाँ करता है, पोलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड और जर्मनी। सो गाइस ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क विल बी करेक्ट आंसर। और वो डेनमार्क पर हमला जो करता है वो इसलिए करता है क्योंकि जो किंग हेमलेट था, लेट किंग हेमलेट, उसके द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, तो उसके रिवेंज के रूप में वो डेनमार्क पर हमला करने का प्लान बनाता है। और क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 23 होगा, हु सेव्ड हेमलेट्स लाइफ। हेमलेट की लाइफ को जो है कौन बचाता है, तो पायरेट्स जो है हेमलेट की लाइफ को सेव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 होगा, इन्फॉर्म हेमलेट्स इज अबव ऑल वाट शॉर्ट ऑफ प्ले।
तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो किस तरह का जो प्ले है और क्या उसकी कहानी चलती है, तो होती है रिवेंज प्ले। और व्हाट डज हेमलेट कॉल पोलोनियस, तो पोलोनियस को जो है हेमलेट क्या क्या कर बुलाता है, तो वो कहता है ए फिश मॉन्गर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ओथेलो। शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी हेमलेट, ओथेलो और किंग लियर और मैकबेथ में से दोस्तों एक होगा जिसकी संभावित तिथि जो लिखने की है वो 1603 से 1604 के बीच में मानी जाती है। और इसको जो पब्लिश किया गया था 1622 में पब्लिश किया गया था। इसकी जो दोस्तों सेटिंग है मुख्य रूप से वेनिस शहर में होती है। और इसका जो एक अनदर टाइटल है दोस्तों वो होगा द मूर ऑफ वेनिस। एक ट्रेजेडी है यानी सीरियस प्ले है, ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। इसी से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को यानी ये कहें कि एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें थ्योरी याद नहीं थी लेकिन जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे वो हमें याद रहता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और पहला प्रश्न हमारा होगा, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंकरचीफ। एम्ब्रॉयडर्ड होता है दोस्तों नक्काशी या कढ़ाई। हैंकरचीफ के ऊपर किस प्रकार की कढ़ाई है? तो यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉबेरी तो आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हाउ इज द तुर्कीश फ्लीट थेवार्टेड। तुर्कीश का जो जहाज है वो किस प्रकार रोका जाता है? थेवार्ट होता है रोकना, तो वो एक तूफान में फंस जाता है, तूफान बहुत भयंकर आता है तो उसके द्वारा जहाज को रोका जाता है। व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। ओथेलो प्ले में दोस्तों ओथेलो और कैसियो एक ही आर्मी में काम करते हैं, तो कैसियो के पास में कौन सी रैंक है जो बाद में ओथेलो को दे दी जाती है? तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एपिथेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले। तो वो कौन सा एनिमल है जिसको एपिथेट करके अप्लाई नहीं किया गया है प्ले के समय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपेंट। हाउ ओल्ड इज यागो। यागो की उम्र कितनी है? तो वो होगी 28 ईयर्स। व्हाट इज द बीस्ट विद 2 बैक्स। जो बीस्ट है तो उसमें कौन कौन से मतलब जो 2 बैक्स पे कौन सा बीस्ट है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 पीपल हैविंग सेक्स यानी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज ब्रेबेंजियोज पोजीशन इन वेनिस। वेनिस में ब्रेबेंजियो की पोजीशन क्या है? तो वो होंगे एक सेनेटर। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज यागो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्टिमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस से ओथेलो और डेस्टिमोना आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ये कहाँ इसको बताता है यागो रोड्रिगो को? तो वो बताया था दोस्तों मॉरिटेनिया में। हु मेड द हैंकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। यानी वो रुमाल जो है किसके द्वारा बनाया जाता है जिसको ओथेलो अपनी माँ से प्राप्त करता है? तो आपका आंसर जो है दोस्तों ए सिबिल और फीमेल प्रोफेट के द्वारा उसको बना जाता है। हु फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्टिमोना टू ओथेलो। ओथेलो को प्रति डेस्टिमोना को पहले क्या आकर्षित करता? तो दोस्तों द स्टोरी ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। जो कहानी ओथेलो डेस्टिमोना को अपने पास्ट के विषय में बताता है वही उसको बताते हैं। तो व्हाट रैंक डज यागो बर्जेंगली होल्ड। जो यागो है वो किस पोस्ट को दृढ़ता के साथ में होल्ड किए हुए है? तो आंसर होगा तो आपका सर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम होम डिड डेस्टिमोना फर्स्ट हियर हिज सॉन्ग ऑफ विलो। तो दोस्तों इसका आंसर आपने यदि चुना है हर मदर्स मेड 12वीं तो आपका आंसर हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड थ्रू आउट द प्ले। इयागो के लिए कौन सा इसमें एक संज्ञा दी जा सकती है, तो वो होता है ऑनेस्ट। हु डेथ डज ग्रेजिनो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन। ग्रेजिनो किसकी मौत की रिपोर्ट करता, मतलब किसकी मौत को रिपोर्ट करता है अंतिम सीन में। तो आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेबेंजियोस। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होगा, विच ऑफ कैसियोस वीकनेस डज इयागो एक्सप्लॉइट। यानी इयागो की किस कमी को कैसियो उजागर करता है, तो ए लो टॉलरेंस फॉर अल्कोहल। 16 होम डज इयागो रेफर टू एज द ट्रू जनरल। तो ट्रू जनरल के रूप में इयागो किसको रेफर करता है, तो दोस्तों 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेबेंजियो। हाउ डज ओथेलो किल डेस्टिमोना। ओथेलो डेस्टिमोना को किस प्रकार से खत्म करता दोस्तों। सो गाइस, यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी को, ही स्मदर सर, तो आपका आंसर हो जाएगा सही। यानी उसको जो है वो दम घोटकर या गला घोटकर मार देता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू इयागो इज द ग्रीन आइड मोनस्टर। इयागो के अनुसार ग्रीन मोनस्टर क्या है, तो आंसर होगा जेलेसी। होम डज कैसियो वॉन्ड इन द ड्रंकन ब्राwl ऑफ एक्ट सेकंड सीन थर्ड। जो एक्ट सेकंड है और सीन थर्ड है, उसमें जो इयागो है दोस्तों वो किसको मारता है, किसको घायल करता है, तो दोस्तों आंसर होगा आपका मोंटेनो, ऑप्शन नंबर सी। विद होम डज कैसियो डाइन द नाइट इज ही स्टैब्ड। किसके रात्रि में किसके समय किसके साथ कैसियो जो भोजन करता है, जब उसको स्टैब्ड कर दिया जाता है, खंजर घोंप दिया जाता है। तो ए बी सी डी दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिनाका। 21 व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लैपिंग डेस्टिमोना। यानी ओथेलो क्या पकड़े हुए है जब वो डेस्टिमोना सोई हुई है। आंसर होगा ए लाइट। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा द ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू लोडोविकोस लेटर हु इज रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइपीरियस। यानी किसके स्थान पर लोडोविकोस के लेटर के अनुसार ओथेलो को साइपीरियस का गवर्नर बनाया गया है, तो मोंटेनो, कैसियो, इयागो और लोडोविको। तो 23 दोस्तों आंसर नंबर बी, कैसियो विल बी करेक्ट आंसर। ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्टिमोना आस्क इमिलिया टू डू। जब जिस रात डेस्टिमोना की मृत्यु होती है तो वो इमिलिया से क्या करने के लिए कहती है, तो दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा पट डेस्टिमोनास वेडिंग सीट्स ऑन द बेड। जो शादी की जो सीट होती है उसको अपने बेड पर रखने के लिए कहती है, बिछाने के लिए। तो व्हाट डज इयागो काउंसिल रोड्रिगो टू डू। तो व्हाट डज इयागो काउंसिल मतलब किस प्रकार से क्या करने के लिए उसको जो है वो काउंसिल करता है, तो दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पट मनी इन द पाइस। पट मनी इन द पर्सन, उसके पर्स में जो है धन रखने के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार। किंग लियर की विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित बेहतरीन ट्रेजेडी में से एक होगा। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों होगा, किंग लियर इज द किंग ऑफ व्हाट कंट्री। जो किंग लियर थे वो किस कंट्री के राजा थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एक्साइल्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किंग लियर की 3 पुत्री थी, तो उन तीनों में से किसको जो है मतलब वन में जंगल में भेज दिया गया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रिप्रीमाइंड्स द किंग फॉर एक्साइल हिज डॉटर। तो आंसर होगा दोस्तों केंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज ग्लॉसेस्टर्स बास्टर्ड सन, जो ग्लॉसेस्टर का जो दोस्तों कवि था उसका पुत्र कौन था? आंसर होगा एडमंड। व्हेन लियर विजिट गोंडिल व्हाट डज शी डिमांड ऑफ हिम? आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। When they heard the Lear is coming to visit them, where do Regan and Cornwell go? दोस्तों जब उनको पता चलता है कि कॉर्नवेल और रीगन को कि जो उनके पिता हैं किंग लियर वो आ रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा आपका टू ग्लॉसेस्टर्स कैसल। वाइज कैन थ्रोन इनटू द स्टॉक्स। तो फ्रेंड्स आंसर होगा फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड। व्हेन ही फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ? एज ए कॉमन beggar will be a correct answer. When Lear tells Regan that Gondil has wronged him, what does Regan advise him to do? आंसर होगा गो टू गोंडिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर ही कर्सेस बोथ गोंडिल एंड रीगन व्हाट डज लियर डू? ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ ग्लॉसेस्टर्स कैसल accompanied by the fool will be correct answer. Whom does Lear meet living in a little hall on the hearth? दोस्तों आंसर होगा एडगर इन डिस्गाइज। 12, वाई इज ग्लॉसेस्टर एक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन? आंसर होगा बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर शोइंग दैट ही नोज ऑफ ए फ्रेंच इन्वेंशन। Question number 13, where does Gloucester send Lear and his attendants? To Dover, friends, will be correct answer. Question number 14, how is Gloucester punished for his treason? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he is blinded. Who encounters Gloucester on the heath and offers to lead him to Dover? Question number 15, and friends answer will be option number C correct. 16, who is leading the army that lands at Dover? Option number B, Kent. 17, why does Gloucester want to reach the cliffs of Dover? Option number C, he wants to throw himself over the cliffs will be correct answer. 18, to whom are before the battle between the French and English armies, to whose camp is Lear brought? Option number A, Cordelia's will be correct answer. 20, what happens to Lear and Cordelia during to battle? Option number B, correct answer, Edmund takes them captive. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज रीगन डाई? रीगन जो है किस प्रकार से मरती है? तो आंसर होगा जो गोंडिल है पॉइजन्स हर, गोंडिल उसको जहर दे देती है। हु फाइट्स विद द ड्यूल विद एडमंड? तो गाइज आंसर करेक्ट होगा आपका एडगर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज एडमंड रिवील एज द लाइज ड्राइंग? तो दोस्तों आंसर होगा दैट ही ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपेंस टू कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया के साथ में दोस्तों क्या होता है? शी किल्स हरसेल्फ, शी इज हैंग्ड इन प्रिजन, शी मैरीज एडगर, शी किल्स गॉन्डेल। तो जो सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों आपका शी इज हैंग्ड इन प्रिजन। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले। तो दोस्तों ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डेलियास बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी प्ले होगा मैकबेथ। दोस्तों मैकबेथ से संबंधित कुछ सुपर क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर हम आपके साथ में इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपना स्कोर भी हमें टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज फ्री है और यदि आप ये सब करते हैं तो ऐसा करने से दोस्तों जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं तो हमें नई वीडियो बनाने के लिए एक अनोखी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों बात करेंगे मैकबेथ की। यदि मैकबेथ की हम बात करेंगे तो मैकबेथ का जो फुल टाइटल होगा वो होगा द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसको पहली बार 1606 में परफॉर्म किया गया था थिएटर रूप में, प्ले के रूप में। और दोस्तों इसकी जो सेटिंग है वो है स्कॉटलैंड। 1606 के बाद में इसको जो दोस्तों पब्लिश किया गया था बुक फॉर्म में, वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था 1623 में, जिसमें शेक्सपियर साहब के ओवरऑल 36 प्ले पब्लिश हुए थे। दोस्तों इसका जो सोर्स होगा वो होगा हॉलिंशीड क्रॉनिकल्स। ठीक है, हॉलिंशीड क्रॉनिकल्स इसका दोस्तों सोर्स होगा। और नाटक की जो शुरुआत होती है वो गर्जन और बिजली के बीच होती है, जहां पर 3 विचेज आपस में बात कर रही होती हैं और वो ये फैसला लेते हैं कि उनकी जो अगली मुलाकात होगी वो मैकबेथ के साथ होगी। तभी दोस्तों दृश्य बदलता है और बैंको और मैकबेथ नॉर्वे और जो आयरलैंड की सेना थी दोस्तों उनको हराकर जो है वो एक झाड़ीदार मैदान से गुजर रहे होते हैं। तो तभी जो है उनकी मुलाकात उन चुड़ैलों से होती है और वो कुछ भविष्यवाणियों के साथ में उनका स्वागत करती हैं। उनमें से जो पहली चुड़ैल होती है या पहली जो विच होती है वो मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस कहकर पुकारती है। यह सुनकर मैकबेथ थोड़ा चौंक जाता है कि उसको मेरा नाम कैसे पता है। इससे पहले वो कुछ बोलता, दूसरी जो है उसको थेन ऑफ कैड्रो बुलाती है और तीसरी चुड़ैल दावा करती है कि तुम स्कॉटलैंड के भावी सम्राट बनोगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी भविष्यवाणी करती हैं कि तुम्हारी संतानें स्कॉटलैंड पर राज नहीं करेंगी और उसके बाद जो है बैंको की संतान जो है राजगद्दी पर बैठेंगी। तो दोस्तों ये सब चलता रहता है और इसी सब के चलते जो है मैकबेथ डंकन और बैंको की हत्या कर देता है और अंत में जो है खुद भी मैकबेथ के हाथों जो है वो मारा जाता है। तो दोस्तों किस तरह से इस प्ले को आगे बढ़ा ये जानेंगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ का जो कत्ल है दोस्तों वो कौन करता है? मैकबेथ एक निरंकुश शासन बन जाता है तो मैकबेथ को जो है मैकडफ के द्वारा कत्ल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा आपका, हाउ मेनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले। यानी पूरे प्ले के समय में कितने व्यक्ति जो है राजा की तरह गद्दी पर बैठते हैं यानी स्कॉटलैंड में राज्य करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 पर्सन्स आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले किंग डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा था, उसके बाद में दोस्तों मैकबेथ और उसके बाद में डंकन की संतान जो है राजगद्दी पर बैठती हैं। जैसा कि शुरू में बताया था कि बैंको की संतान जो है राजगद्दी पर बैठेंगी, लेकिन दोस्तों प्ले में कुछ इस तरह की कंडीशंस उत्पन्न होती हैं कि वो सब जो है जो बैंको की संतान है मेलकम और डोनाल्बिन दोस्तों वो जो है
डंकन के जो पुत्र होते हैं उन्हीं को राजा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Whom does Lady Macbeth frame for the murder of Duncan? लेडी मैकबेथ डंकन के मर्डर के लिए किसको जो है हायर करती है, किस चीज को फ्रेम करती है? आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलैंस। जब लेडी मैकबेथ को मैकबेथ के द्वारा पता चलता है कि 3 विचेस ने उसके विषय में इस तरह की भविष्यवाणी की है, तो दोस्तों लेडी मैकबेथ जो है इस विषय में मतलब बहुत ज्यादा विश्वास करती है। तो वो कहते हैं जब तुमको बनना ही है तो देर किस बात की, और वो जो है मैकबेथ को डंकन का मर्डर करने के लिए जो है उकसाती है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हु किल्स बैंको? बैंको जो कि मैकबेथ का फ्रेंड था, तो दोस्तों उसको कौन मारता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ? निम्नलिखित में से क्या लेडी मैकबेथ के विषय में सबसे जो है बेहतर विकल्प होगा? तो दोस्तों आंसर नंबर 1, शी डाइज ऑफ स्टेज, यानी उसकी जो मृत्यु होती है वो एक तरीके से सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है, क्योंकि उसको जो है जब मैकबेथ एक निरंकुश शासक बन जाता तो उसके जो पाप होते हैं तो वो नींद में चलने की उसको बीमारी हो जाती है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी? दोस्तों डंकन की जो बॉडी होती है उसको कौन डिस्कवर करता है? जब डंकन की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में उसकी बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा मैकडफ। Whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet? यानी भोजन के समय जब रात्रि भोजन चल रहा होता है तो मैकबेथ को जो है अपनी कुर्सी पर कौन बैठा हुआ दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जाएगा दोस्तों बैंकोज घोस्ट, क्योंकि बैंकोज का दोस्त था और दोनों ने साथ मिलकर जो है नॉर्वे और आयरलैंड की सेना को जो हरा था, जिसका नेतृत्व जो है वो मैकडोनाल्ड कर रहा था। लेकिन जो विचेस की जो प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है, उसके चलते जो है वो अपने मित्र बैंको का जो है कत्ल करवा देता है, कर देता है। तो उसका जो भूत है वो उसको फिर राज सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? दोस्तों वो क्या विजन था जो दोस्तों मैकबेथ को जो है डंकन की हत्या करने से पहले दिखाई देता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, he sees a floating dagger pointing him to Duncan's chamber, यानी उसको जो है एक फ्लोटिंग तैरता हुआ खंजर जो है दिखाई देता है जो उसको एक तरीके से पॉइंट करता है डंकन के चैम्बर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विद होम आर द स्कॉट्स एट वार एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? यानी स्कॉटलैंड जो प्ले के बिगिनिंग में जो युद्ध होता है तो वो किसके साथ होता है? तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था दोस्तों, वो होता है नॉर्वे के साथ में, और नॉर्वे के साथ जो दूसरी सेना थी दोस्तों वो थी आयरलैंड की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? देखिए शुरू में जो आक्रमण होता है वो नॉर्वे की सेना के द्वारा होता है, लेकिन जो प्ले के लास्ट में आक्रमण होता है जब मैकबेथ की हत्या होती है तो उस समय कौन से देश की आर्मी जो है, किस राज्य की आर्मी जो है स्कॉटलैंड पर आक्रमण होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका इंग्लैंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले? दोस्तों प्ले के अंदर जो विच क्राफ्ट यानी जो विचेज हैं उनकी जो गॉडेस है वो कौन है, जो उनकी जो सरदार है वो कौन है? ऑप्शन नंबर 2 हेकेट यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु किल्स डोनाल्बिन? दोस्तों डोनाल्बिन को कौन मारता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, नो वन, यानी डोनाल्बिन जो कि डंकन का पुत्र था उसको कोई नहीं मारता है,
जबकि मैल्कम और डोनाल्बिन जो है वहां से तुरंत भाग जाते हैं। मैल्कम इंग्लैंड जाता है और डोनाल्बिन जो है आयरलैंड भाग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है उनकी हत्या नहीं होती है, वो दोनों बच जाते हैं। बाद में जो है मैल्कम राजगद्दी पर बैठकर राजा बनता है मैकबेथ की हत्या के बाद में। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज, यानी लेडी मैकबेथ के साथ में क्या घटित हुआ था उसकी मृत्यु से पहले। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाएगा आपका, शी इज प्लग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 14, हु किल्स लॉर्ड शिवार्ड्स सन, लॉर्ड शिवार्ड्स के सन की जो हत्या होती है वो कौन करता है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउनेड, यानी स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के जो किंग होते हैं उनको कहां पर क्राउन किया जाता है, कहां पर उनको ताजपोशी की जाती है। तो दोस्तों वो पैलेस होगा स्कॉन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज मैकबेथ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी, यानी जो विचेज की जो प्रोफेसी होती है, जो भविष्यवाणी होती है, उसके बावजूद भी जो है मैकबेथ को मैकबेथ मारने में कामयाब हो जाता है, क्यों। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, यानी जो विचेज की जो प्रोफेसी होती है वो ये होती है कि तुमको किसी भी औरत से पैदा हुए व्यक्ति से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जब भी तुम समझ लेना कि जो बर्मिंघम है, जो उसका जो जंगल है, जब तक वो आपके खिलाफ उठकर नहीं चल कर आएगा तो तुम्हें जो है कोई नहीं मार सकेगा। तो इस तरह से जो है मैकबेथ को इस तरह से आशा हो जाती है कि मैकबेथ को कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन क्योंकि जो मैकबेथ था वो सिजेरियन से पैदा हुआ था, यानी ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुआ था चीरा लगाकर, तो दोस्तों इसलिए जो है वो उसको मारने में कामयाब हो जाता है। वेयर इज डंकन किल्ड, डंकन की हत्या कहां पर की जाती है। तो दोस्तों डंकन की जो हत्या की जाती है वो की जाती है उसके बेड चैम्बर में, मैकबेथ के कैसल में, यानी ऑप्शन नंबर 2, इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ्स कैसल। क्वेश्चन नंबर 18, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मैल्कम इन इंग्लैंड, यानी स्कॉटलैंड से मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड कौन भाग जाता है। दोस्तों मैल्कम कौन है, यहां पर बार बार बता रहे हैं, जो डंकन है, किंग डंकन जो थे पुराने मतलब पूर्व राजा, तो जो था उसका स्कॉटलैंड का, उसका बड़ा पुत्र था मैल्कम। तो स्कॉटलैंड से जो है मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए कौन भाग जाता है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, फ्लिंस, जो कि बैंको का पुत्र था, यानी बैंको की हत्या के बाद में जो फ्लिंस है वो इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर्ड, जब डंकन की हत्या की गई तो उस समय जो मौसम था वो कैसा था। तो दोस्तों मौसम था स्टॉर्मी एंड वायलेंट। क्वेश्चन नंबर 20 होगा दोस्तों, हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ की हत्या कौन करता है। मैकबेथ, मैकडफ, लेडी मैकबेथ, सॉरी लेडी मैकडफ और नन ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि लेडी मैकबेथ की हत्या किसी के द्वारा नहीं की जाती है, वो सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है, यानी उसकी जो मृत्यु होती है वो ऑफ स्टेज के कारण होती है, उसको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, डंकन की डेथ के बाद में स्कॉटलैंड से तुरंत कौन भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, मैल्कम एंड डोनाल्बिन, जो कि दोनों डंकन के पुत्र थे, और मैल्कम बड़ा था और डोनाल्बिन छोटा था। तो दोस्तों मैल्कम जो है इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्बिन जो है आयरलैंड भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु जोक्स दैट वर्क्स एट हेल गेट, यानी निम्नलिखित में से कौन ये जोक करता है कि वह जो है हेल के गेट पर काम करता है, उसकी जो है चौकीदारी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पोर्टर। और दोस्तों पोर्टर जो है वो मैसेंजर है, मैकबेथ के जो घर का द्वारपाल है ये वो होता है पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन
आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में जैसा कि विचिज के द्वारा प्रोफेसी की गई थी, जब वो विक्ट्री करके झाड़ीदार मैदान में घूम रहे होते हैं तो उस समय उसको कौन सी उपाधि जो दी जाती है, कौन सा टाइटल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह थेन ऑफ केदार। क्वेश्चन नंबर 24, हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड। मैकडफ को कौन बताता है कि उसके परिवार को मार दिया गया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही जगह 4, रॉस। और आज की वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, हाउ डज बिर्नम वुड कम टू डनसाइन। दोस्तों जो डनसिनन हिल है, तो डनसिनन हिल पर जो बिर्नम वुड है वो किस प्रकार से आता है? इज इट बाय मैजिक, इज थ्रो एन अर्थक्वेक, इट डजंट, और मैल्कम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेज। तो जैसा कि प्रोफेसी के द्वारा विचिज के द्वारा प्रोफेसी की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है कि किसी भी महिला के गर्भ से पैदा हुए इंसान से डरने की तुमको जरूरत नहीं है, और जब तक कि बिर्नम वुड यानी बिर्नम का जो वुड है वो चलकर डनसिनन हिल तक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए जो है वो समय आ चुका होता है, तब जो है मैकबेथ को एहसास होता है कि भाई ये भविष्यवाणी जो है इस तरह से की जा सकती थी कि अब तो जो बिर्नम वुड है वो भी चलकर हिल तक आ रहा है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों वो सही हो जाएगा। मैल्कम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेज। मैल्कम की जो आर्मी होती है, मैल्कम अपनी आर्मी को कमांड करता है कि वो जो है जो वुड है, पेड़ है, ट्रीज है, उनकी बड़ी बड़ी शाखाओं को काटे और उनके पीछे छुप जाए, जिससे कि पहाड़ी की ऊंचाई से कोई उनको ना देख सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।